वेलकम टू माई चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस की फुल सीरीज आप कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा जो लास्ट लेक्चर था वो था कि किन टेंसेस के जो है पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, और उसके बाद मैंने आपको स्टोरी राइटिंग बताई थी। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल में न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं, तो वो उसमें जाके वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि मे, माइट एंड मस्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो को आगाज़ करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम डेली मिलते रहें और डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको टाइम पे रिसीव होते रहें, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों टर्म्स मिलते जुलती हैं, ठीक है। अब बात होता ये है कि मे की सेकंड फॉर्म में माइट हो जाती है, लेकिन माइट पॉसिबिलिटी में आता है, और ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी में आ जाती हैं। मस्ट जो है वो कंफर्म में आ जाता है, ये कंपल्सरी में आ जाता है। फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मे की बात करें तो मे जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी को शो करता है जो कि वाकईतन उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लाइक 90% चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। होती ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमारी प्रेडिक्शन होती है, लेकिन उसमें 90% चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि आप क्लाउड्स को देखते हैं, या आप खुद ही यानी कि आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इट मे बी रेन, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इट मे बी रेन, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी लेवल क्या है, ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी हायर पॉसिबिलिटी लेवल, हायर पॉसिबिलिटी लेवल। ओके, अगर हम माइट की बात करें तो इसमें जो पॉसिबिलिटी लेवल है वो लीस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम ये बात करते हैं कि इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन, तो इसमें क्या होता है, लो पॉसिबिलिटी लेवल। इसमें जो पॉसिबिलिटी लेवल है वो लो हो जाता है। अच्छा, अगर हम मस्ट की बात करें तो मस्ट जो है वो कंफर्मेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। यानी कि आपको वो चीज़ कंफर्म होती है कि ये काम ज़रूर होगा, तो आप इसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इट मस्ट बी रेन। तो ये क्या है, कंफर्मेशन है, जिसमें आपको 100% श्योर होते हैं कि ये काम ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम जब किसी चीज़ के बारे में जो है उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में हम उसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि हम बात करते हैं गोइंग ऑन एक्शन को भी लाइक हम कर सकते हैं। यानी कि ये तो होगी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, जो मैंने आपको अभी बताई है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि करंट मूवमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप जो है किसी क्लास में बैठे हुए हैं, अपने लेक्चर ले रहे हैं, तो आप की जो घर में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसी टाइम पे, तो आप उस टाइम वो प्रोडिक्शन करेंगे तो वो गोइंग ऑन में जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, तो इस तरह होगी। फॉर एग्जांपल इसी मे और माइट को कन्विंस करें। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि किसी कोई स्टूडेंट है, आप मीन्स के घर में मौजूद है, आपके कोई ब्रदर एंड सिस्टर है, वो पेपर देने गया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि पेपर जो है ना वो लाइक फर्स्ट एंड सेकंड टाइम है, ठीक हो गया। तो आपको कंफर्म नहीं है कि पेपर फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, तो आप उसमें मीन्स कि अगर पॉसिबिलिटी लेवल आपका हायर है तो आप कहेंगे कि ही मे बी टेकिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे यानी कि आप उस करंट मोमेंट को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बात को समझें, करंट मोमेंट को क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इधर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ही मे बी टेकिंग एग्जाम्स, टेकिंग एग्जाम्स। अब इसमें वही बात आ गई कि हायर कंफर्मेशन लेवल हो गया इसका, हायर कंफर्मेशन लेवल। और इसी तरह माइट में अगर आपकी पॉसिबिलिटी लेवल कम हो जाता है, मीन्स कि आपको श्योर नहीं है कि वाकईतन आपके जो सिस्टर या ब्रदर है पेपर दे रहा होगा, तो आप इसमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ही माइट बी
टेकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो फिर आप इसमें करते हैं, इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी लेवल क्या हो जाता है, लो पॉसिबिलिटी लेवल हो जाता है, इसमें पॉसिबिलिटी लेवल लो हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आपको कंफर्म है कि वाकई आपका जो भाई है इसी टाइम पेपर दे रहा होगा, तो फिर उसमें मस्ट वाली बात आ जाती है जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि ही मस्ट बी टेकिंग एग्जाम, ही मस्ट बी टेकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो बल्कि आप अगर एक पेपर दे रहे हैं तो आप उसके बारे में एग्जाम में लिखें, एस को स्किप कर दें। ठीक है, तो अब ये देखें कि मैंने आपको ये बताया फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बारे में, ये बताया आपको मैंने गोइंग ऑन की प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि एट द स्पॉट एट द करंट मोमेंट आप उस चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि हम इसकी जब पास की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, या सपोज के आपकी जो फर्स्ट क्लॉज होती है अगर वो प्रेजेंट में होगी तो आपने अंदर भी उसकी जो है वो फर्स्ट क्लॉज ही यूज़ करनी है। अगर मेन क्लॉज यानी कि स्टार्टिंग जो क्लॉज है वो अगर पास्ट में होगी तो अंदर भी आप पास्ट यूज़ करेंगे, आप फिर प्रेजेंट यूज़ नहीं करेंगे, ग्रामेटिकली वो स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो कैसे होगा, चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया, उम्मीद है कि इसको आप तो मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, नहीं तो आप वीडियो रिकैप करके भी देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके लोगों तक पहुँचे, इसको शेयर भी करें और हम रोज़ जो है ना इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ डेली मिलते रहें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट इवेंट के बारे में, इसकी वो करना, यानी कि पास्ट इवेंट के बारे में इसकी प्रेडिक्शन करना। अब पास्ट इवेंट प्रेडिक्शन के बारे में अब अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कि शी सेड इट मे बी रेन, तो ये जो है अब इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी जो है पास में, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास में जाएगी। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो आप अगर सपोज कि यूँ लिख देते हैं कि शी सेड दैट इट मे बी रेन, इट मे बी रेन, तो ये ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि अगर बाहर जो इसकी रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो पास्ट में है तो आपने अंदर जो इसकी रिपोर्टेड स्पीच है वो भी आपने पास्ट में करनी है, रूल है इसका। ठीक है, तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि शी सेड दैट इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन, तो ये जो है ना वो ग्रामेटिकली सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है माइट का। अभी हमने डायरेक्ट हमने स्टार्ट करने हैं इंशाल्लाह ताला। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं वो इंशाल्लाह डायरेक्ट पे भी बनाऊंगी, तो फिर जब आपको पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह अगर जो उसकी रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर पास में हो तो कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं। तो उनमें से एक तब्दीली ये भी है कि जो मे है वो माइट में चेंज हो जाता है, क्योंकि मे की सेकेंड फॉर्म माइट ही होती है। ठीक है, तो अब ये देखें, एक तो ये सेकेंड फॉर्म के तौर पर यूज़ होता है माइट, दूसरा ये लोअर पॉसिबिलिटी लेवल में भी यूज़ होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। ठीक हो गया, यानी किसी चीज़ की जब आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो ये लो पॉसिबिलिटी लेवल के लिए भी यूज़ होता है माइट, तो आपने इसको मिक्स नहीं करना। लो पॉसिबिलिटी लेवल के बारे में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आपने उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है कि कहाँ पे माइट आ रहा है, कहाँ पे मे आ रहा है, और मे आ रहा है तो किस सेंस में आ रहा है। तो मीन्स कि अगर उसकी प्रेडिक्शन की तरफ जा रहे हैं फ्यूचर की, तो फिर उसमें आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लो पॉसिबिलिटी लेवल में, ठीक हो गया, मे जो है उसमें कंफर्मेशन लेवल हायर होता है, लेकिन बस में कंफर्म वो चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की एग्जाम्पल आ जाती है कि उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में आएगी, वो प्रेजेंट में नहीं जाएगी, नहीं तो आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये थी जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसके बारे में नॉलेज जो मैंने आपको दिया है कि मे, माइट एंड मस्ट में
क्या डिफरेंस है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इसी तरह की हम टर्म्स, कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कैन, कुड है, और इसके अलावा बहुत कुछ है जो मैं आपको उसकी साइड बाय साइड आपको लेक्चर देती रहूँगी। आज के लिए मैं समझ रही हूँ कि इतना लेक्चर आपके लिए काफ़ी है, ताकि अभी इस टर्म, ये वाली टर्म आपको क्लियर हो जाए। फिर हम नेक्स्ट टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे जो कि सब स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। वो मैट्रिक स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, FA के स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जनरल भी फ़ायदेमंद है किसी के लिए भी। इवन कि जब आप लाइक क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं उसमें चीज़ें बड़े काउंट होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हमने क्रिएटिव राइटिंग की है ना तो जस्ट हमारी वोकैबुलरी हो जाए, टेस्ट वगैरह हो जाए तो काफ़ी है, नहीं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस अब इंशाल्लाह दूंगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो किस सूरत में यूज़ किए जाते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा कैन कुड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। उसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, इसी तरह कुड पॉसिबिलिटी में भी आता है और कहाँ कहाँ आता है उसका इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द करेंगे। तो मिलते रहिएगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मिलेंगे ना, तो फिर इन्फॉर्मेटिव जो लेक्चर जो है उसको तो आपने स्किप नहीं करने, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने नियर डियर वन से जिनसे आप प्यार करते हैं, ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा ले सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। और नॉलेज आपको पता है शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है, और इस तरह सबकी सपोर्ट हो जाती है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ और नई नॉलेज के साथ। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय।